तो दोस्त आज इस वीडियो में मैं आपको WhatsApp को इस्तेमाल करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। यानी कि WhatsApp के अंदर जितने भी सारे फीचर्स हैं उन सारे फीचर्स के बारे में एक एक करके पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। सो जितने भी ऐसे यूजर्स हैं जिन्हें WhatsApp इस्तेमाल करना नहीं आता या फिर WhatsApp यूज तो करते हैं लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी है, ज़्यादा जानकारी WhatsApp के रिगार्डिंग नहीं है, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आप व्हाट्सएप को अच्छी तरह से यूज करना सीख जाएंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्लस नॉलेजेबल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्त मैं आपको जानकारी दे दूं, अगर आपको व्हाट्सएप अकाउंट क्रिएट करना नहीं आता या फिर व्हाट्सएप अकाउंट में कॉन्टैक्ट को कैसे ऐड करें इसकी रिगार्डिंग आपको जानकारी नहीं है, या फिर व्हाट्सएप अकाउंट में प्रोफाइल फ़ोटो कैसे लगाएं, चैट बैकअप कैसे लें, इसकी रिगार्डिंग जानकारी नहीं है, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने इसकी रिगार्डिंग पूरी डिटेल में जानकारी दे रखा है। आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लेना। जब आप उस वीडियो को देख लीजिएगा उसके बाद इस वीडियो को भी कंप्लीट वॉच कर लेना ताकि हर एक फीचर के बारे में आपको पता चल सके और आप लोग उन सारे फीचर का यूज कर सको, ठीक है ना। तो अब करते हैं बात हर एक फीचर्स की रिगार्डिंग। देखिए, जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, प्रोफाइल फोटो वगैरह लगा लीजिएगा व्हाट्सएप में, तो आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट को भी ऐड करने का प्रोसेस प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, आप देख लेना। अब जब आप कॉन्टैक्ट ऐड कर लीजिएगा तो आपके सामने व्हाट्सएप का इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके, यहाँ पर सबसे ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं फीचर्स के बारे में। यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दिखेगा तीन, एक तो चैट का ऑप्शन दिखेगा। जब आप चैट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपने जितना भी चैट यहाँ पर लिस्टेड कर रखा होगा, ऐड कर रखा होगा, सबका नाम यहाँ पर दिख जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा आपको स्टेटस का, इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आपके व्हाट्सएप में जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट हैं, फ्रेंड्स हैं, ठीक है ना, उन्होंने अगर स्टेटस लगा रखा होगा तो आपको उनका स्टेटस यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। और अगर आप उनका स्टेटस देखना चाहते हैं तो सिंपल आप उनके स्टेटस पर क्लिक कीजिए, तो देखिए यहाँ पर स्टेटस आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से किसी का भी स्टेटस आप देख पाएंगे। ओके, उसके बाद अगर आप खुद अपना स्टेटस लगाना चाहते हैं तो आप माय स्टेटस पर क्लिक कीजिए और इसको अलाउ कीजिए। उसके बाद यहाँ से जो भी आप स्टेटस लगाना चाहते हैं सिंपल उस पर क्लिक कीजिए उस वीडियो पर। फॉर एग्जांपल मैंने इस वीडियो को सेलेक्ट कर लिया। ओके, अब यहाँ पर देखिए अगर आप कुछ कैप्शन ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर टाइप कर दीजिए, और यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हैं जैसे कि देखिए यहाँ पर पेंसिल का, टेक्स्ट का आइकन है, इमोजी का आइकन है ऊपर में, ठीक है ना। तो आप इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर कोई भी एक इमोजी ऐड कर लीजिए कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पर इमोजी का ऑप्शन है, यहाँ पर मैं इमोजी ऐड कर लेता हूँ, देखिए ये वाला। अब देखिए यहाँ पर इमोजी मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है, ठीक है ना। और उसके बाद आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट पर भी यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे कि हैप्पी दीपावली, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने हैप्पी दीपावली टाइप किया और यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से टाइप कर देना है और आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने स्टेटस में कुछ इस तरीके से टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर म्यूजिक ऐड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, सेंड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये आपका स्टेटस देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद आप अपना स्टेटस यहाँ पर देख सकते हैं और कोई भी आपका फ्रेंड्स आपका स्टेटस यहाँ पर देख सकता है इस पर क्लिक करके स्टेटस वाले सेक्शन में आकर के, ठीक है। देखिए स्टेटस सेंड हो चुका है। अब कोई भी इस पर क्लिक करेगा और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से देख सकता है। और आप अपने स्टेटस को यहीं से शेयर भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको क्लिक करना है थ्री डॉट पर और यहाँ पर दिखाया जाएगा कि आपका स्टेटस कितने लोगों ने देखा है, यानी कि कितने फ्रेंड्स ने देखा है। यहाँ पर देखिए अभी 0 व्यूज है, जितना भी लोग देखेंगे यहाँ पर आपको दिख जाएगा। और यहाँ पर थ्री डॉट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर इस स्टेटस को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं किसी के भी साथ, और फेसबुक पर भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है, यहीं से। और चाहे तो आप डिलीट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए और डिलीट कर दीजिए, तो देखिए ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टेटस लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन है कॉल्स का, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए अगर आपका फ्रेंड आपको वीडियो कॉल करता है, ऑडियो कॉल करता है, कुछ भी करता है, तो आपको यहाँ पर उसका लिस्ट दिख जाएगा, कब कितने बजे कॉल किसने किया था आपको। तो यहाँ पर ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल सब कुछ दिख जाएगा। जैसा कि देखिए यहाँ पर मैंने अभी एक कॉल किया अमित कुमार को, तो यहाँ पर आपको कॉल्स वाले सेक्शन में दिख चुका है, जस्ट नाउ वीडियो कॉल का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो आप इधर से कॉल कीजिए किसी को, या फिर किसी ने आपको कॉल किया है तो आपको यहाँ पर पूरा हिस्ट्री दिख जाएगा। और देखिए स्टेटस वाले सेक्शन में नीचे में एक ऑप्शन है पेंसिल का, इस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर डायरेक्ट आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसे कि हैप्पी दीपावली टाइप कीजिए और इसका बैकग्राउंड भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। और डायरेक्ट आप शेयर कर सकते हैं,
यानी कि इमेज आप शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस में यहीं से, ठीक है। और नीचे में एक ऑप्शन है, इसको मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ, एक कैमरा का आइकन है, इस पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप में वीडियो स्टेटस लगा सकते हैं यहाँ से भी, और इमेज भी डाल सकते हैं, ठीक है। दोनों का ऑप्शन यहाँ पर है, ओके। तो इस तरीके से आप स्टेटस ऐड कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है कैमरा का, ओके, जस्ट साइड में, इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ से भी आप सिंपली उस पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद स्टेटस ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारे तरीके हैं जिससे कि आप अपने व्हाट्सएप में स्टेटस लगा सकते हैं। इसको फिलहाल मैं कट कर देता हूँ। अब इस फीचर के रिगार्डिंग मैंने आपको जानकारी दे दिया, ओके। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको नीचे में जानकारी दे देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं 3 डॉट के बारे में भी जानकारी दूंगा। तो दोस्त अभी मैं आपको एक ही कॉन्टैक्ट पर कुछ फीचर्स की रिगार्डिंग यानी कि कुछ रूल्स की रिगार्डिंग जानकारी दूंगा, और ये सारे के सारे रूल्स सारे कॉन्टैक्ट पर लागू होंगे, यानी कि आप उनका यूज कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट है मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ टैप एंड होल्ड करके। अब यहाँ पर जैसे आप टैप एंड होल्ड कीजिएगा तो ऊपर में काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। आप इस चैट को पिन कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। तो देखिए चैट पिन्ड हो चुका है, और यहाँ पर आपको साइन भी पिन का दिख जाएगा। आप जब चाहे इसे अनपिन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर जब आप टैप एंड होल्ड कीजिएगा तो आप यहीं से चैट को डिलीट कर सकते हैं, मतलब कि आप अपने व्हाट्सएप से हटा सकते हैं इस चैट को, ठीक है। सिंपल डिलीट पर क्लिक करना है और डिलीट चैट पर आपको क्लिक कर देना है, ये डिलीट हो जाएगा, ओके। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है म्यूट नोटिफिकेशन का। आप इस पर जब क्लिक कीजिएगा तो आपको एक पॉपअप मैसेज यानी कि बॉक्स दिखेगा। यहाँ पर ये बताया जाता है कि आप कितने देर के लिए इसका नोटिफिकेशन बंद करना चाहते हैं, 8 घंटे के लिए, 1 सप्ताह के लिए, या फिर हमेशा हमेशा के लिए। तो दोस्त अगर आपके व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट में कोई ऐसा बंदा या बंदी है जो आपको ज़्यादा तंग करती है, या फिर स्पैमिंग भरा कुछ वैसा चीज़ें भेजती है जिससे कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तो या तो आप उसको डिलीट कर दीजिए, या फिर आप उसको ब्लॉक कर दीजिए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जिस वजह से आप उनको ना तो ब्लॉक कर सकते हैं और ना ही आप उसे डिलीट कर सकते हैं, है ना। तो आप उसका नोटिफिकेशन ही बंद कर दीजिए हमेशा हमेशा के लिए, या फिर आपकी इच्छा आप 8 घंटे के लिए बंद करना चाहते हैं तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, 1 सप्ताह के लिए तो 1 वीक सेलेक्ट कीजिए, और हमेशा के लिए तो थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद इस बंदे का जो नोटिफिकेशन है, यानी कि जो भी मैसेज ये आपको सेंड करेगा उसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी 8 घंटे तक, या फिर 1 सप्ताह तक, या फिर हमेशा हमेशा के लिए। जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, है ना। तो आप इसी तरीके से नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक ऑप्शन है ये डाउनलोड की जैसा आइकन, इस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो ये देखिए चैट आपका आर्चिव हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर वो चैट लिस्ट नहीं दिखेगा, यानी कि उनका नाम नहीं दिखेगा, गायब हो चुका है। मतलब कि उस चैट को आप हाइड कर सकते हैं, लेकिन देखिए जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आपको दिख जाएगा उनका चैट सिंपल आर्चिव हो चुका है ये। और इसे अनआर्चिव करने के लिए इस पर टैप एंड होल्ड करना है। टैप एंड होल्ड करने के बाद यहाँ पर फिर से अनआर्चिव का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर चैट आ जाएगा उनका। तो इस तरीके से आप जब चाहे हाइड कर दीजिए और जब चाहे अनहाइड कर लीजिए, ओके। उसके बाद यहाँ पर फिर से टैप एंड होल्ड करता हूँ, और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है 3 डॉट का, इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आप ऐड चैट शॉर्टकट, यानी कि इसका जो चैट है इस बंदे का आप अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर लगा सकते हैं जब भी आप चाहे। आपको व्हाट्सएप खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। जैसे कि मैं ऐड चैट शॉर्टकट पर क्लिक करूँगा तो इसको मैं ऐड कर दूँगा, ओके। अब देखिए इस बंदे का जो व्हाट्सएप है यहाँ पर आ चुका है। मुझे अब व्हाट्सएप ओपन करना नहीं पड़ेगा। अब इस बंदे को जब भी मुझे मैसेज भेजने की ज़रूरत पड़ेगी सिंपल मैं इस पर क्लिक करूँगा और इनका व्हाट्सएप चैट ओपन हो जाएगा। तो दोस्त ये फीचर तब आपको ज़्यादा काम आएगा जब मान लो आपके लिए कोई बंदा या बंदी ज़्यादा खास हो, इंपॉर्टेंट हो, और उससे आप ज़्यादा चैटिंग करते हो व्हाट्सएप पर, तो आप बार बार व्हाट्सएप ओपन करना नहीं चाहते, क्योंकि हो सकता है आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में हो और वहाँ पर आपके साथ काफ़ी सारे आपके दोस्त लोग हो, तो आप ये भी चाहते हो कि मेरा जो चैट लिस्ट है कोई भी बंदा या बंदी ना देख पाए, मेरे दोस्त लोग ना देख पाए। तो आप इस तरीके से ऐड चैट शॉर्टकट पर क्लिक करके सिंपल हर एक पर्सन को होम स्क्रीन पर ऐड कर लीजिए और एक ही क्लिक में उनसे चैट कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। नेक्स्ट जो फीचर है यानी कि ऑप्शन है वो है व्यू कॉन्टैक्ट का। आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो इनका पूरा कॉन्टैक्ट दिख जाएगा, ठीक है।
यहाँ से आप उनको वीडियो कॉल कर सकते हैं, यहाँ से पैसे भेज सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से नोटिफिकेशन म्यूट कर सकते हैं। नीचे में एक ऑप्शन है डिसअपीयरिंग मैसेज, इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा कि आप डिसअपीयरिंग मैसेज को सेलेक्ट कीजिए। तो अगर आप 24 आवर्स सेलेक्ट करते हैं या फिर 7 डेज सेलेक्ट करते हैं तो इससे क्या होगा सो मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपने किसी बंदे को कोई मैसेज सेंड किया, ठीक है ना, और आपने डिसअपीयरिंग मैसेज को इनेबल कर रखा है, 24 आवर्स के लिए सेट कर रखा है उस खास बंदे के चैट पर। तो होगा क्या कि जो मैसेज आप सेंड करोगे वो मैसेज 24 आवर्स के बाद उनके चैट लिस्ट से, यानी कि उनके यहाँ से, उनके मोबाइल फ़ोन से, उनके व्हाट्सएप से डिलीट हो जाएगा। 24 आवर्स के बाद वो डिलीट करे या ना करे, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो यही बेनिफिट है डिसअपीयरिंग मैसेज का, ठीक है ना। तो आप इसको इनेबल करके रख सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जाने जाने आपसे कुछ ऐसी मैसेज होती है जो आप किसी को भेज देते हैं और बाद में आपको 2-3 घंटे 4 घंटे बाद पता चलता है कि मैंने इस बंदे को ये मैसेज भेजा है। तो उस टाइम आप उस मैसेज को डिलीट उनके मोबाइल फ़ोन से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। डिलीट फॉर एवरीवन नहीं कर सकते हैं। तो उस टाइम ये फीचर आपको काफ़ी हेल्प करेगी, मदद करेगी। 24 आवर्स के बाद वो जो मैसेज है हमेशा हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा उनके भी मोबाइल फ़ोन से और आपके भी मोबाइल फ़ोन से, ठीक है ना। तो इसको आप इनेबल करके रख सकते हैं। अदरवाइज आपकी इच्छा आप ऑफ भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इस फीचर को भी आप ज़रूर यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कस्टम नोटिफिकेशन है, मीडिया विजिबिलिटी है, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। अगर मैं एक एक करके सारे डिटेल की रिगार्डिंग जानकारी देने लगूँ सारे ऑप्शन की रिगार्डिंग तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं फिर से इसको टैप एंड होल्ड करता हूँ। तो इसके बाद 3 डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ पर मार्क एज अनरीड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर का एक डॉट आ चुका है। अब इससे क्या होगा सो मैं आपको बताता हूँ। मान लो आप किसी फंक्शन में गए हो या फिर कुछ ऐसे जगह पर गए हो जहाँ पर आप व्हाट्सएप ओपन नहीं कर सकते या फिर आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, आप किसी का मैसेज रीड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि व्हाट्सएप पर अनरीड कर देना है यहाँ पर, ताकि आप बाद में जब भी व्हाट्सएप ओपन कीजिएगा तो आपको पता रहेगा कि मैंने इस बंदे का मैसेज रीड नहीं किया था, मुझे इस बंदे का मैसेज रीड करना है क्योंकि इनका मैसेज इंपॉर्टेंट था और मैं इसे रीड करूँगा। तो जब आप मार्क एज इसे अनरीड कर दीजिएगा तो ग्रीन कलर का डॉट दिख जाएगा। तो दोबारा से कभी भी आप व्हाट्सएप ओपन कीजिएगा तो इस ग्रीन कलर को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मुझे इस मैसेज को रीड करना है, ठीक है ना। तो आप इसको, इस फीचर को इसी तरीके से हेल्प में ला सकते हैं। जब चाहे तब आप इसे अनरीड भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। देखिए ये हट चुका है, ओके। उसके बाद यहाँ पर टैप एंड होल्ड कीजिएगा, 3 डॉट पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे और सबको आप आर्चिव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, पिन कर सकते हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन म्यूट कर सकते हैं, सब कुछ आप, और मार्क एज अनरीड भी कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए सब में ग्रीन डॉट लग चुका है। तो इस तरीके से आप सब कुछ यहीं से कर सकते हैं, ओके। तो दोस्त मैंने आपको यहाँ का फीचर बता दिया और जो भी फीचर मैंने आपको एक ही कॉन्टैक्ट पर बताया है वो सारे के सारे फीचर, सारे के सारे रूल हर एक कॉन्टैक्ट पर लागू होंगे, यानी कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसी प्रोसेस को, ठीक है ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। लेकिन अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। अब मैं आपको कुछ फीचर्स की रिगार्डिंग जानकारी दूंगा चैट के अंदर जा करके, यानी कि मैं एक चैट को ओपन कर लेता हूं। अब यहां पर मैं आपको कुछ फीचर्स की रिगार्डिंग जानकारी दूंगा जो कि ये जो फीचर्स हैं हर एक चैट पर इसी तरीके से लागू होंगे, ठीक है ना। मतलब कि इसी प्रोसेस को यूज करके आप ये सारा फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं सारे कॉन्टैक्ट पर, ओके। देखिए जब आप कोई भी चैट ओपन कीजिएगा तो इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, ओके। उसके बाद यहाँ पर आपको उनका प्रोफाइल दिख जाएगा। तो आप इसके प्रोफाइल पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर उनका फोटो दिख जाएगा, यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर दिख जाएगा, ओके। उसके बाद यहीं पर उनका लास्ट सीन दिख जाएगा कि आज के डेट में या फिर कब उनका लास्ट सीन था, कब वो व्हाट्सएप से ऑफलाइन हुए थे। तो यहाँ पर 4:18 पर आज का डेट है और आज ही 4:18 पर व्हाट्सएप से ऑफलाइन हुए थे, ठीक है। और नीचे में तो मैंने आपको बता ही दिया था कि आपको कैसे क्या यूज करना है। लेकिन अब देखिए मैं आपको और भी फीचर की रिगार्डिंग जानकारी देता हूँ। यहाँ से आप इस बंदे को, ठीक है ना, पर्सनल इस बंदे को आप यहाँ से इस पर क्लिक कीजिएगा, कॉल पर क्लिक कीजिएगा तो वीडियो कॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और वो कॉल रिसीव कर लेंगे और आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपकी इच्छा है ऑडियो कॉलिंग करने की तो आप इस पर क्लिक कीजिए और फिर से कॉल पर क्लिक कीजिए तो ये ऑडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑडियो कॉल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको 3 डॉट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर व्यू कॉन्टैक्ट की रिगार्डिंग मैंने जानकारी दे दिया। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है मीडिया लिंक्स एंड डॉक्यूमेंट्स, आप इस पर जब क्लिक कीजिएगा
तो आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स, मीडिया, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल जो भी है आपने यहाँ पर शेयर या रिसीव किया होगा, सब कुछ यहाँ पर आपको दिख जाएगा। या फिर कोई आपने लिंक वगैरह शेयर या रिसीव किया होगा तो यहाँ पर लिंक वाले सेक्शन में दिख जाएगा। ये फीचर इसलिए दिया गया ताकि आप लोगों को कोई भी डॉक्यूमेंट, फोटोज या वीडियोज या फिर लिंक या फिर कुछ भी ढूंढने में ज़्यादा टाइम ना लगे। पहले क्या होता था, जब भी आपको कोई बंदा किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट या फिर किसी भी प्रकार का लिंक या फिर मीडिया फाइल्स भेजता था तो आपको उस मीडिया फाइल्स को, पार्टिकुलर इमेज को, पार्टिकुलर वीडियो फाइल को ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था। लेकिन अब इसका सेक्शन ही अलग कर दिया गया है। मीडिया अलग से दिखेगा, डॉक्यूमेंट आपको अलग से दिखेगा और प्लस में लिंक आपको अलग से दिखेगा। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट सर्च करना है, ढूंढना है, तो आप डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में आ जाइए और डॉक्यूमेंट देख लीजिए, ढूंढ लीजिए, तो ज़्यादा टाइम अब नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि यहाँ पर सर्च का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कोई भी ऐसा मैसेज सर्च करना है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। मान लो आपको कोई फ्रेंड बोलता है कि मैंने ये मैसेज टाइप करके आपको भेजा था और आपको पता नहीं है, या फिर आपने देखा तो था, याद नहीं है, तो आप उस मैसेज को दोबारा से देखना चाहते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा लंबा चैटिंग आपने कर रखा है उस फ्रेंड से कि उस पार्टिकुलर लाइन को ढूंढने में आपको काफ़ी ज़्यादा समस्या आ रही है। तो आप सिंपल सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर उस वर्ड को टाइप कीजिएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं सिर्फ एच टाइप करता हूँ, तो एच वर्ड से जितने भी लाइन होंगे, जितने भी वर्ड होंगे, वो सारे के सारे हाईलाइट हो जाएंगे पीला कलर में, देखिए, और आपको पता चल जाएगा कि ये मैसेज इन्होंने भेज रखा था। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कुछ ही सेकेंडों में कोई पार्टिकुलर टेक्स्ट मैसेज सर्च करके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं म्यूट नोटिफिकेशन का, जिसकी रिगार्डिंग मैंने आपको जानकारी दे दिया है। आप इनका नोटिफिकेशन म्यूट यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद डिसअपियरिंग मैसेज का भी यहाँ पर फीचर है, यहाँ से आप इनका मैसेज, डिसअपियरिंग मैसेज इनेबल कर सकते हैं। इसकी रिगार्डिंग भी मैंने आपको जानकारी दे दिया। अब यहाँ पर एक वॉलपेपर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग किसी पार्टिकुलर चैट में, यानी कि चैट के बैकग्राउंड में वॉलपेपर चेंज करना चाहते हैं, अलग वॉलपेपर लगाना चाहते हैं, तो आप लगा सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं अभी आपको दिखा दूं, इसका जो वॉलपेपर है कुछ इस तरीके से है, ठीक है, लेकिन मैं वॉलपेपर चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं कोई भी एक वॉलपेपर ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक वॉलपेपर इसको ले लिया, ठीक है, और ये देखिए अभी फेल्ड हो चुका है, तो इसको आपको दोबारा से डाउनलोड करना है और यहाँ पर सेट वॉलपेपर पर क्लिक करना है। ओके, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है फॉर दिस चैट अमित कुमार और फॉर ऑल चैट्स इन लाइट थीम। तो अगर आप सारे चैट में ये वॉलपेपर देना चाहते हैं तो आप सेकंड वाला ऑप्शन चूज कर लीजिए, और अगर आप सिर्फ पार्टिकुलर चैट में लगाना चाहते हैं तो आप फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज कीजिए और ओके कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर चैट का जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो चुका है, लेकिन और दूसरे चैट में आप देखिए तो इनका बैकग्राउंड चेंज नहीं हुआ है और इनका चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा मोड का, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर में ऑप्शन दिखेगा काफ़ी सारे। सबसे पहला जो ऑप्शन है रिपोर्ट का, आप किसी भी कॉन्टैक्ट को लेकर के रिपोर्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप को कि भाई ये जो बंदा है वो स्पैम करता है व्हाट्सएप पर मेरे साथ, बार बार मेरे साथ स्पैम कर रहा है, या फिर ऐसा वीडियो कॉल, न्यूड पिक्चर्स वगैरह सेंड कर रहा है, तो आप रिपोर्ट करके उनका अकाउंट बैन करवा सकते हैं रिपोर्ट वाले सेक्शन में जा करके। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है ब्लॉक का, ये जैसे ही आप ब्लॉक पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर ब्लॉक का ऑप्शन आ चुका है। आप चाहे तो रिपोर्ट कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो कुछ और कर सकते हैं, ठीक है ना, मतलब कि रिपोर्ट नहीं भी कर सकते हैं, सिर्फ ब्लॉक का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए, ये बंदा ब्लॉक हो जाएगा। देखिए यू ब्लॉक दिस कॉन्टैक्ट, टैप टू अनब्लॉक। अब ये बंदा आपको ना तो मैसेज कर पाएगा, ना ही वीडियो कॉलिंग, ना ही ऑडियो कॉल, कुछ भी नहीं कर सकता है कि आपने इनको ब्लॉक कर रखा है, ठीक है ना। आपको कोई भी इमेज, वीडियो या फिर मीडिया फाइल्स वगैरह कुछ भी सेंड नहीं कर पाएगा, ओके, जब तक कि आप इसे अनब्लॉक नहीं करते हैं। तो अब अनब्लॉक कैसे करना है सो भी मैं आपको बता देता हूं। अनब्लॉक करने के लिए सिंपल थ्री डॉट पर क्लिक करना है, मोड पर क्लिक करना है और अनब्लॉक का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और ये अनब्लॉक हो जाएगा। यू अनब्लॉक्ड दिस कॉन्टैक्ट, मतलब कि अब इसे आपने अनब्लॉक कर लिया और ये कॉन्टैक्ट यानी कि ये बंदा अब आपको व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर पाएगा, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, टेक्स्ट या फिर कुछ भी सेंड कर सकता है और आप रिसीव कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर से मैं थ्री डॉट पर क्लिक करूंगा, मोड पर क्लिक करता हूं, तो यहाँ पर एक क्लियर चैट का ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें जितने भी चैट हैं वो सारे के सारे डिलीट हो जाए एक ही बार में, तो आप यहाँ पर क्लियर चैट पर क्लिक कीजिए और क्लियर चैट पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए ये सारे के सारे चैट डिलीट हो चुके हैं, ठीक है, एक ही क्लिक में सारे के सारे चैट डिलीट हो जाएंगे, सिर्फ पार्टिकुलर पर्सन का, ठीक है, हर एक चैट डिलीट नहीं होगा, सिर्फ इसी पर्सन का सारा चैट, चाहे वीडियो हो, फाइल या ऑडियो फाइल, टेक्स्ट कुछ भी हो, डिलीट हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है एक्सपोर्ट चैट। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा सो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि मान लो आपको
किसी बंदे ने बोला है कि आप इस पर्सन का चैट एक्सपोर्ट करके मुझे दीजिए, ठीक है। तो देखिए होगा क्या, इससे फायदा क्या होगा सो मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपको कहीं पर जरूरत पड़ गई चैट की, मान लो आपने किसी फ्रेंड से बात किया कुछ इंपॉर्टेंट चैट, ठीक है ना, या फिर कुछ भी ऑडियो फाइल वीडियो फाइल बात आपने किया है, भेजा है, रिसीव किया है, और अगर थर्ड पर्सन आपको बोलता है कि भाई तुमने ऐसा किया या फिर ऐसा नहीं किया, मतलब आपको आप पर वो इल्जाम लगा रहा है, तो आप उस इंपॉर्टेंट मैसेज को मंगा सकते हैं अपने मोबाइल फोन पर और दिखा सकते हैं कि देखो मैं इस टाइम ऑनलाइन था व्हाट्सएप पर और ये सारी बातें मैंने किया है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर या फिर जीमेल पर या फिर ड्राइव पर, जिस पर भी आप चाहे आप एक्सपोर्ट करके अगले बंदे को दिखा सकते हैं। तो एक्सपोर्ट करने का प्रोसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ताकि आप सही तरीके से समझ सको, अदरवाइज वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर थ्री डॉट का ऑप्शन है, मोर पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर ऐड शॉर्टकट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आ जाइए, नीचे में जो आपको एक ऑप्शन है यहाँ पर इमोजी का, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ से इमोजी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने इसको सेलेक्ट किया और सेंड कर दिया, तो देखिए यहाँ पर इमोजी चला जाएगा इस बंदे को, ठीक है। जिस भी टाइप का आपको गिफ फाइल चाहिए तो गिफ पर सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आपको गिफ दिख जाएगा, तो इस पर क्लिक कीजिए और सेंड कर दीजिए, तो ये चला जाएगा इस बंदे को, ठीक है ना, ओके। उसके बाद और भी काफ़ी सारे ऑप्शन है, जैसे इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आप सुबह सुबह किसी को टी कप सेंड करना चाहते हैं तो सेंड कर दीजिए। तो इस तरीके से आप इसको सेंड कर सकते हैं। और सर्च का आइकन है, सर्च पर क्लिक करके आपकी जो इच्छा है आप उसे सर्च भी कर सकते हैं। ऊपर में काफ़ी सारे हैं, ऑल का, लव का, ग्रीटिंग, हैप्पी, सैड, एंग्री, जो भी आप चाहते हैं आप सेलेक्ट करके सर्च करके और सेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा आपको ऐट द रेट जैसा, ठीक है ना। इस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके और उनको सेंड कर दीजिएगा कुछ इस तरीके से, ओके। उसके बाद अगर आपकी इच्छा है कैमरा से फ़ोटो क्लिक करके सेंड करने की तो आप कैमरा पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपको गैलरी से कोई फ़ोटो लेना है और उनको सेंड करना है तो आप सिंपल उस फोटो को ले लीजिए कुछ इस तरीके से और सेंड कर दीजिए, ओके। देखिए ये सेंड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑडियो का ऑप्शन है, ऑडियो सेंड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप अपना लोकेशन, लाइव लोकेशन भी यहाँ से शेयर कर सकते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन है। हाल फिलहाल में व्हाट्सएप ने ये फीचर लाया है, आप किसी भी बंदे को यहाँ से व्हाट्सएप के जरिए ही रुपया भेज सकते हैं, ठीक है। गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है, बैंक अकाउंट ऐड करना है और आप भेज सकते हैं, ओके। यहीं से व्हाट्सएप से ही आप सब कुछ कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है, आप किसी का कॉन्टैक्ट नंबर, जैसे कि मान लो आपसे कोई बंदा बोलता है कि मेरे मोबाइल में ये कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, अगर आपके मोबाइल में है तो आप मुझे सेंड कर दीजिए, तो आप कॉन्टैक्ट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद सेंड कर दीजिए। देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर और सेंड कर दीजिए, देखिए यहाँ पर जा चुका है। तो इस तरीके से कॉन्टैक्ट नंबर भी सेंड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक रुपया का लोगो है, इस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो सेम वही चीज़ें आ जाएंगी। आप इस बंदे को, पार्टिकुलर बंदे को यहाँ से रुपया सेंड कर सकते हैं और यहाँ पर कुछ टाइप करके भेज भी सकते हैं कि मैंने भेज दिया, आपको मिला या नहीं मिला, ओके। उसके बाद यहाँ पर कैमरा का आइकन है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर कोई भी इमेज वीडियो वगैरह सेंड कर सकते हैं इस बंदे को, ओके। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है आपको माइक का कुछ इस तरीके से, तो इस पर जब आप क्लिक कीजिएगा ना टैप एंड होल्ड करके, तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और आप चाहे तो इसे लॉक भी कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से लॉक हो जाएगा और जब तक आप इसे सेंड नहीं कीजिएगा तब तक ये रिकॉर्ड होता रहेगा, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो यहाँ से इसको सेंड कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो रिज्यूम कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ओके। तो मैं फिलहाल इसे डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप इस फीचर का यूज कर सकते हैं इस पार्टिकुलर चैट में। अब मैं आपको बता दूं, जितना भी फीचर मैंने अभी आपको बताया है, इन सारे फीचर को आप सारे चैट लिस्ट पर यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। सारे पर्सन पर आप यूज कर सकते हैं क्योंकि हर एक कॉन्टैक्ट में आपको यही सारा फीचर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ और फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ, आपको हमेशा काम आएगा। मान लो आपने किसी को कोई मैसेज सेंड किया, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ हेलो, ओके। और हेलो मैंने सेंड किया तो मैसेज चला गया, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैंने ये जो मैसेज भेज दिया है वो मेरे हिसाब से गलत है या फिर आपसे अनजाने में चला गया है। अगला बंदा इस मैसेज को पढ़ेगा तो उसको ठेस पहुंचेगा, मतलब कि उसको तकलीफ होगी, तो आप चाहते हैं कि इसे डिलीट कर दें उनके भी मोबाइल फ़ोन से। लेकिन ये फीचर तभी काम करेगा जब आप इसे तुरंत भेजोगे और तुरंत इस रूल को यूज करोगे तभी, ठीक है। तो जैसे कि मान लो मैंने इस मैसेज को भेज दिया, तो अब चाहता हूँ मैं इस मैसेज को डिलीट करना उसके भी मोबाइल फ़ोन से, तो इसको टैप एंड होल्ड करना है और यहाँ पर देखिए डिलीट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए और डिलीट फॉर एवरीवन पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो मैसेज है आपके भी मोबाइल फ़ोन से डिलीट हो जाएगा और अगले बंदे के भी मोबाइल फ़ोन से डिलीट हो जाएगा, वो पढ़ नहीं सकता है, ओके।
उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि मान लो आपको कोई बंदा विश करता है या फिर आपको कोई कुछ सेंड करता है, तो आप उस मैसेज के अकॉर्डिंग कुछ सिंबल भेजना चाहते हो, ठीक है? तो आप भेज सकते हो। जैसे कि मान लो आपको किसी ने प्रणाम किया है या फिर आप किसी को प्रणाम करना चाहते हो। जैसे कि आपको कोई बड़े लोग आपको कुछ मैसेज सेंड करते हैं, तो आप उनको सिंबल के थ्रू बताना चाहते हो कि मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, तो आप क्या करना, सिंपल उस मैसेज पर टैप एंड होल्ड कर देना कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर आपको प्रणाम का ऑप्शन दिखेगा या फिर दिल का या फिर लाइक का या फिर रोने का, जो भी आप अपने मैसेज के अकॉर्डिंग उस सिंबल पर क्लिक करना। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर प्रणाम का आइकन आ चुका है। तो मतलब कि अगला बंदा समझ जाएगा कि इस बंदे ने मुझे प्रणाम किया है या फिर दिल का या फिर लाइक किया है, ठीक है। अब यहीं से आप चाहते हैं एक ही मैसेज को कई सारे लोगों के साथ फॉरवर्ड करना, तो आप सिंपल उस मैसेज पर टैप एंड होल्ड कीजिए और यहाँ पर एरो का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद जिनके भी साथ आप भेजना चाहते हैं मैसेज, आप सिंपल उनको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि इनके साथ भेजना चाहता हूँ, मैं इनके साथ भेजना चाहता हूँ और इनके साथ, तो मैं सेंड कर दूंगा। तो ये जो मैसेज है जिसको आपने सेलेक्ट किया था, वो मैसेज उन सारे पर्सन के साथ शेयर हो जाएगा, ठीक है, एक ही बार में। लेकिन यहाँ पर एक प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ, एक रूल मैं आपको बता देता हूँ जो कि व्हाट्सएप की तरफ से ही लाया गया था, कि अब एक बार में आप 5 ही पर्सन को, मैक्सिमम 5 पर्सन को एक बार में एक मैसेज को सेंड कर पाएंगे। क्योंकि इस अपडेट को इस वजह से लाया गया था कि स्पैमिंग उनका रोकना था, ठीक है। मतलब कि व्हाट्सएप पर काफ़ी ज़्यादा स्पैम होता था, काफ़ी ज़्यादा ऐसे मैसेज भेज दिए जाते थे जिससे कि बहुत सारे यूजर्स को प्रॉब्लम हो जाती थी। तो इस वजह से व्हाट्सएप ने इस फीचर को लागू किया कि एक बार में आप एक मैसेज को 5 ही पर्सन के साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन इसका भी तोड़ है, यानी कि आप इसका भी तोड़ कर सकते हैं, एक बार में काफ़ी सारे लोगों के साथ आए एक ही मैसेज को शेयर कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट फीचर के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर जब आप किसी भी मैसेज के बारे में ये जानना चाहते हैं कि ये जो मैसेज है मैंने जो भेजा है, अगले बंदे ने इस मैसेज को रीड किया है, देखा है या नहीं देखा है, कैसे आपको पता चलेगा? तो आप उस मैसेज पर टैप एंड होल्ड करना कुछ इस तरीके से, उसके बाद 3 डॉट पर क्लिक करना, इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि ये जो मैसेज है रीड किया गया है या फिर नहीं, ठीक है ना, और कब आपने डिलीवर किया था इस मैसेज को, ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो इस तरीके से पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। देखिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत करना, ओके। यहाँ पर देखिए आपको सबसे ऊपर व्हाट्सएप के होम पेज पर ही सबसे ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन दिखेगा और सर्च का आइकन दिखेगा। जब आप सर्च पर क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ से किसी का भी नाम, जैसे कि मान लो आपके व्हाट्सएप में 1000 2000 कॉन्टैक्ट ऐड हो रखे हैं, तो आपको किसी एक पर्सन को ढूंढना है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप सिंपल सर्च कीजिए अमित। तो देखिए यहाँ पर आ चुका है, ए नाम से जो भी है यहाँ पर आ चुका है, और आप सिंपल उस पर क्लिक कीजिए और उनका मैसेज देख सकते हैं, ठीक है ना, चैट हिस्ट्री देख सकते हैं। तो इस फीचर का यही आप इस्तेमाल कर पाएंगे, और जैसे कि अनरीड फोटोज वीडियोज भी यहाँ से लिंक गिफ्ट सब कुछ यहाँ पर चेक कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 3 डॉट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है न्यू ग्रुप, ठीक है। तो आप यहाँ से ग्रुप ऐड कर सकते हैं, ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। न्यू ग्रुप पर आप क्लिक कीजिए, यहाँ पर ग्रुप में जिसको भी आप ऐड करना चाहते हैं सिंपल आप उसको ऐड कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि देखिए मैं ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पर ऐड करने के बाद ऊपर में आपको उनका नाम दिख जाएगा और एरो का बटन है, इस पर क्लिक कीजिए। इस ग्रुप का कुछ भी नाम आप टाइप कर दीजिए, ठीक है, फैमिली ग्रुप या फिर जो भी आपको टाइप करना है टाइप कर दीजिए। यहाँ पर आप चाहे तो ग्रुप में फोटो लगा सकते हैं और यहाँ से आप चाहे तो डिसअपियरिंग मैसेज को इनेबल कर सकते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पर आपको राइट वाले बटन पर क्लिक करना है, ग्रुप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी मैसेज आप सेंड कीजिएगा, जैसे कि आप एच टाइप कीजिए, हेलो टाइप कीजिए, जो भी आप टाइप कीजिए, तो जितने भी पर्सन को आपने ऐड कर रखा है इस ग्रुप में, उन सारे पर्सन के पास एक ही बार में मैसेज चला जाएगा, ओके। तो यहाँ पर इस फीचर को इसी तरीके से यूज कर सकते हैं, और जब चाहे आप इसको एग्जिट भी कर सकते हैं, यानी कि बंद भी कर सकते हैं। सिंपल ऐसे करना है, और यहाँ पर मैंने 8 लोगों को ऐड कर रखा था, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर आपको एग्जिट ग्रुप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए, एग्जिट कर दीजिए, तो ये ग्रुप एग्जिट हो जाएगी, और उसके बाद इसे आप डिलीट कर दीजिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये ग्रुप डिलीट हो जाएगा आपके व्हाट्सएप से, ओके। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है न्यू ब्रॉडकास्ट का। देखिए न्यू ग्रुप और न्यू ब्रॉडकास्ट लगभग सेम ही है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत इसमें अंतर है। आप न्यू ब्रॉडकास्ट पर क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पर आप कोई भी एक ब्रॉडकास्ट क्रिएट कर लीजिए। अब यहाँ से ब्रॉडकास्ट आप क्रिएट कर लीजिए, जैसे कि किसी को भी जैसे आपको क्रिएट कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है सबसे पहले, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ आप जितने पर्सन को चाहे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ, ओके। उसके बाद यहाँ पर आपको राइट वाले बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर 14 लोगों को मैंने ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर आप जो भी मैसेज सेंड कीजिएगा तो इन 14 लोगों के पास एक बार में ही मैसेज चला जाएगा, ओके। तो मैं मैसेज सेंड कर देता हूँ, हेलो, मैसेज चला गया है।
तो यहाँ पर आपको सबका नाम दिख जाएगा। प्रोफाइल पर क्लिक कीजिएगा तो जितने भी लोग ऐड हो रखे होंगे इस ब्रॉडकास्ट में आपको सब कुछ दिख जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है डिलीट ब्रॉडकास्ट लिस्ट, तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहीं से आप डिलीट कर दीजिए, डिलीट ब्रॉडकास्ट लिस्ट और डिलीट, तो देखिए ये डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से ब्रॉडकास्ट क्रिएट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। दोस्त एक ही बार में आप एक मैसेज को काफ़ी सारे लोगों तक ट्रांसफर कर पाएंगे, न्यू ग्रुप क्रिएट करके, न्यू ब्रॉडकास्ट क्रिएट करके। ठीक है ना, तो मतलब कि वहाँ पर मैक्सिमम लिमिट नहीं रहेगी कि आप 5 लोगों तक ही मैसेज को भेज सकते हैं एक बार में, नहीं, आप 15, 20, 25, 50 लोगों तक भी एक बार में एक मैसेज को भेज पाएंगे ब्रॉडकास्ट या फिर न्यू ग्रुप क्रिएट करके। ओके, उसके बाद नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। नेक्स्ट फीचर है लिंक्ड डिवाइसेज। इस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, सो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। वैसे मैं इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारी वीडियो बना रखा है। ठीक है, इस फीचर की हेल्प से आप अपने अकाउंट को, व्हाट्सएप अकाउंट को 4 अलग अलग डिवाइस में एक्सेस कर सकते हैं। मान लो आपका मोबाइल फ़ोन खराब हो गया हो, या फिर आपका मोबाइल फ़ोन सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा हो, या फिर आपका मोबाइल फ़ोन जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो गया हो और आप चाहते हैं आप अपना व्हाट्सएप अकाउंट दूसरे डिवाइस में एक्सेस करना, तो आप इस फीचर की हेल्प से कर सकते हैं। सिंपल आपको लिंक के डिवाइस पर क्लिक करना है, यूज मोबाइल डाटा पर क्लिक करना है, इसको मैं अनलॉक कर लेता हूं और यहां से ओके करना है। उसके बाद क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर या फिर किसी अदर मोबाइल में एक्सेस कर पाएंगे। तो इस फीचर को आप जरूर यूज करना। ओके, उसके बाद 3 डॉट का ऑप्शन है, फिर से यहाँ पर एक ऑप्शन है स्टार्ट मैसेज, इस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर जो भी आप मैसेज को स्टार्ट करके रखोगे यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, जो भी आप करना चाहते हो आप सिंपल उसको स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 3 डॉट का ऑप्शन है और यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आप सेंड पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा तो आप पेमेंट सेंड कर सकते हैं या फिर स्कैन करके भी पेमेंट सेंड कर सकते हैं। स्कैन टू पे का ऑप्शन है, देखिए स्कैन पेमेंट क्यूआर कोड। ठीक है, क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं और जो भी आपने पेमेंट किया होगा रिसेंटली वहाँ पर आपको हिस्ट्री दिख जाएगा यहाँ पर। ओके, तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है सेटिंग्स का, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए आपका प्रोफाइल दिखेगा, यहाँ पर आपका प्रोफाइल फोटो दिखेगा और आपका अकाउंट डिटेल दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके व्हाट्सएप का क्यूआर कोड कुछ इस तरीके से दिखेगा, कोई भी आपको स्कैन करके आपका व्हाट्सएप अपने मोबाइल में एक्सेस कर सकता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका अकाउंट है, इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर प्राइवेसी है, इस पर क्लिक कीजिए तो इन सारे प्राइवेसी को आप यूज कर सकते हैं। यानी कि आपको लास्ट सीन किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना है आप यहीं से मैनेज कर सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है हु कैन सी माई लास्ट सीन, मतलब कि आपका व्हाट्सएप का जो लास्ट सीन है वो कौन कौन देख सकता है। अगर आप एवरीवन सेलेक्ट करके रखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि कोई भी पर्सन आपके बारे में पता कर सकता है कि आप आज या फिर कब किस टाइम व्हाट्सएप पर से ऑफलाइन हुए थे। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना और अगर आप माई कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करते हैं तो आपके व्हाट्सएप में जितने भी कॉन्टैक्ट होंगे सिर्फ वही देख पाएंगे। और अगर आप माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसको भी आप चाहते हैं दिखाना, कुछ इस तरीके से, और राइट वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा तो सिर्फ यही 2 पर्सन आपका लास्ट सीन देख सकता है, उसके अलावा कोई नहीं देख सकता। और अगर आप नो बडी सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पर्सन आपका लास्ट सीन नहीं देख पाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन है एक और, हु कैन सी व्हेन आई एम ऑनलाइन, मतलब कि कौन देख सकता है कि आप व्हाट्सएप पर ऑनलाइन हो या नहीं हो। ठीक है ना, पहले ये फीचर नहीं था, अपडेट करने के बाद ये फीचर आया है तो आप यहाँ पर अपडेट कर लेना। तो देखिए यहाँ पर एवरीवन मतलब कि हर एक कोई देख सकता है कि आप व्हाट्सएप पर ऑनलाइन हो। लेकिन अगर आप यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन चूज करते हैं सेम एज लास्ट सीन तो वहाँ पर आपका ऑनलाइन स्टेटस नहीं दिखेगा, सिर्फ लास्ट सीन ही दिखेगा। ओके, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। उसी तरीके से प्रोफाइल फोटो का भी ऑप्शन है, आप किसको दिखाना चाहते हैं किसको नहीं दिखाना चाहते हैं। ठीक है ना, या फिर किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। और स्टेटस का भी ऑप्शन उसी तरीके से है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है रीड रिसिप्ट का, आप इसको चाहे तो इनेबल करके रख सकते हैं चाहे तो डिसेबल करके रख सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, होता क्या है कि कोई भी बंदा या फिर कोई भी बंदी आपको मैसेज सेंड करती है और आप उस मैसेज को रीड कर लेते हैं तो अगले बंदे को पता चल जाता है कि इस बंदे ने मेरा मैसेज रीड कर लिया है। ठीक है ना, लेकिन अगर आप इस फीचर को इनेबल करके रख लेते हैं, यानी कि इस फीचर को अगर आप डिसेबल कर देते हैं तो इससे फायदा क्या होगा कि अगर आपको किसी बंदे ने मैसेज सेंड किया है और उस मैसेज को आप रीड कर भी लेते हैं तो अगले बंदे को पता नहीं चलेगा कि मेरा मैसेज इस बंदे ने रीड किया है या फिर नहीं, यानी कि ब्लू टिक शो नहीं करेगा। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, मान लो आपकी जीएफ या फिर आपका बीएफ या फिर आपका कोई पर्सनल फ्रेंड्स आपको मैसेज भेजता है और आप उस टाइम बिजी हो लेकिन आपने मैसेज रीड कर लिया है और रिप्लाई नहीं दिया किसी भी रीजन बस, तो अगले बंदे को ठेस नहीं पहुंचेगा या फिर मन में तकलीफ नहीं होगा कि इस बंदे ने मेरा मैसेज रीड कर लिया और रिप्लाई नहीं दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पर ग्रुप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। उसी तरीके से आप ग्रुप में भी ऐड कर सकते हैं माय कॉन्टैक्ट एवरीवन, यानी कि आपको ग्रुप में कौन कौन ऐड कर सकता है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। माय कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कीजिएगा तो सिर्फ आपके कॉन्टैक्ट वाले ही आपको ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज कोई नहीं कर सकता। और थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर जिस पर्सन को आप ऐड कीजिएगा सिर्फ वही पर्सन आपको अपने ग्रुप में ऐड कर सकता है, उसके अलावा अननोन पर्सन या फिर कोई थर्ड पर्सन नहीं कर सकता। तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। उसके बाद यहाँ पर लाइव लोकेशन नन है, तो आप यहाँ पर लाइव लोकेशन अगर आपने शेयर वगैरह किया होगा तो आपको दिख जाएगा। उसके बाद किसी पर्सन को अगर आपने ब्लॉक कर रखा होगा तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है फिंगरप्रिंट लॉक का, इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है अनलॉक विद फिंगरप्रिंट, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप उंगली अपना ऐड कर लीजिए और यहाँ पर इमीडिएटली का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी आप व्हाट्सएप से ऑफलाइन होंगे और बैक करेंगे, दोबारा से जब तुरंत व्हाट्सएप ओपन करेंगे तो आपका फिंगर मांगा जाएगा, तभी आपका व्हाट्सएप ओपन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आपकी सिक्योरिटी बरकरार रहेगी, इंक्रीज हो जाएगी, आप इसको जरूर यूज करना। उसके बाद एक ऑप्शन है सिक्योरिटी का, ये ज़्यादा यूज नहीं है, वैसे आप इसको रीड कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा मैं इसको नहीं देखता हूँ। उसके बाद 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, इसको आपको इनेबल करके रखना चाहिए, इससे डबल सिक्योरिटी आपके व्हाट्सएप अकाउंट में लग जाती है, ठीक है ना। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लगा रखा है सिक्योरिटी, तो अगर आप चाहे तो डिसेबल कर सकते हैं या फिर दोबारा से आप इसे इनेबल भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी अगर आपका व्हाट्सएप अकाउंट ओपन करने की कोशिश करेगा, ठीक है, या फिर हैक करने की कोशिश करेगा तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन वहाँ पर हेल्प करेगा, आपके व्हाट्सएप को बचाए रखेगा। उसके बाद यहाँ पर जब भी आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहेंगे तो आप चेंज नंबर पर क्लिक कीजिएगा, नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आप अपना ओल्ड फ़ोन नंबर डालिएगा और यहाँ पर न्यू फ़ोन नंबर डालिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना व्हाट्सएप अकाउंट विदाउट डिलीट किए आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अपने व्हाट्सएप पर जब से मैंने व्हाट्सएप अकाउंट क्रिएट किया है तब से लेकर के आज तक जो भी मैंने टेक्स्ट मैसेज वगैरह शेयर किया है, किस डेट को क्या मैंने शेयर किया है, ठीक है ना, और कब किया है, तो सब कुछ आप रिपोर्ट मंगा सकते हैं, व्हाट्सएप पर अवेलेबल होता है। तो आप रिपोर्ट मंगा सकते हैं, सिंपल रिक्वेस्ट रिपोर्ट पर क्लिक कीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये 3 दिन का टाइम लेगा आपसे। उसके बाद आपका रिपोर्ट यहीं पर आ जाएगा और आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जब चाहे इच्छा आपकी हो तब आप अपना अकाउंट डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट माय अकाउंट पर क्लिक करके, ठीक है। आपने व्हाट्सएप अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। तो अकाउंट के रिगार्डिंग मैंने आपको जानकारी दे दिया। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है चैट का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर देखिए आप अपने थीम को चेंज कर सकते हैं, वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन है इंटर इज सेंड। जो इंटर का बटन है उसे अगर आप सेंड का बटन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इनेबल कर दीजिए, अदरवाइज ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ओके। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है शो न्यूली डाउनलोडेड मीडिया इन योर डिवाइसेज गैलरी। अगर आपको कोई बंदा व्हाट्सएप पर, यानी कि आपका फ्रेंड्स व्हाट्सएप पर कोई मीडिया फाइल सेंड करता है, जैसे ऑडियो वीडियो इमेज, और आप चाहते हैं कि वो आपके फ़ोन की गैलरी में दिखे डाउनलोड हो करके, तो आप इसे इनेबल करके रहने दीजिए, अदरवाइज आप डिसेबल कर दीजिए। अगर आप नहीं चाहते हैं गैलरी में दिखना तो आप इसे डिसेबल कर दीजिए, तो आपके फ़ोन की गैलरी में वो सारे फाइल्स नहीं दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज, जो आपकी इच्छा है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं मीडियम रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन है कीप चैट आर्चिव का, तो इस तरीके से ये इनेबल रहने देना है आपको। और यहाँ पर आपको चैट हिस्ट्री का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए आप एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं, ऑल चैट को आर्चिव यानी कि हाइड कर सकते हैं और सारे चैट को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं और डिलीट ऑल चैट, सारे चैट को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक ऑप्शन है चैट बैकअप, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए अगर आप अपना चैट बैकअप लेना चाहते हैं तो यहीं से चैट बैकअप ले सकते हैं, ठीक है। सिंपल आपको यहाँ पर गूगल अकाउंट पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक अकाउंट ऐड कर देना है, ओके। और यहाँ पर देखिए अकाउंट ऐड हो चुका है। उसके बाद बैकअप टू गूगल ड्राइव का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको डेली सेलेक्ट कर लेना है या फिर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, डेली मंथली वीकली। तो हर एक सप्ताह या फिर हर एक दिन आपका चैट बैकअप इसी ईमेल अकाउंट पर होता रहेगा। और यहाँ पर बैकअप यूजिंग सेलुलर, इसको इनेबल कर लेना है, यानी कि आपका जो मोबाइल का नेटवर्क है उसी पर आपका ये चैट बैकअप होता रहेगा इस जीमेल अकाउंट पर। इन फ्यूचर आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो आप इसको इनेबल कर लेना। उसके बाद बैक करते हैं। अब यहाँ पर नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, तो ये आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। उसके बाद यहाँ पर स्टोरेज एंड डाटा का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, एक ऑप्शन है यूज लेस डाटा फॉर कॉल्स, इसको इनेबल कर लेना है। तो जब भी आप वीडियो कॉल ऑडियो कॉल करोगे तो कम डाटा आपका खर्च होगा। और यहाँ पर देखिए नेटवर्क यूजेज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको ये बताया जाएगा कि आपको कहाँ कहाँ पर ज़्यादा डाटा यूज किया गया है, ठीक है ना। जैसे कि मीडिया में ज़्यादा है, ठीक है, और स्टेटस में ज़्यादा है, मैसेज में भी कम है। तो मेरा अभी नया अकाउंट है इसलिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखेगा।
ओके, अब यहाँ पर एक ऑप्शन है मैनेज स्टोरेज का, इस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर ये दिखाया जाएगा कि आपने किस बंदे के साथ ज़्यादा चैटिंग किया है व्हाट्सएप पर। तो जिस बंदे या बंदी के साथ आपने ज़्यादा मैसेज चैटिंग किया होगा आपको सबसे टॉप पर दिख जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए मैंने इनके साथ 9.3 MB का जो फाइल है, चाहे टेक्स्ट किया हो, ऑडियो वीडियो फाइल किया हो शेयर, यहाँ पर मैंने किया है टोटल 9.3 MB का। उसके बाद सेकंड नंबर पर ये है, उसके बाद थर्ड ये, फोर्थ ये, मतलब कि धीरे धीरे नीचे होता जाएगा। लेकिन जिससे आपने ज़्यादा चैटिंग किया होगा सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा। तो इससे आपको अंदाज़ा ये लग जाएगा कि मैंने इस बंदे के साथ या फिर इस बंदे के साथ व्हाट्सएप पर ज़्यादा चैटिंग किया है। तो इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा, मीडिया ऑटो डाउनलोड का ऑप्शन है, इसमें 3 ऑप्शन आपको दिखेंगे, इसको भी आपको मैनेज करके रखना है। व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा पर क्लिक कीजिएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सिर्फ फोटोज़ को सेलेक्ट करते हैं तो जब आप सिर्फ मोबाइल डाटा को यूज करेंगे, मोबाइल का नेटवर्क यूज करेंगे, तो कोई भी बंदा या बंदी आपको व्हाट्सएप पर फोटो सेंड करती है तो सिर्फ फोटो डाउनलोड होगा, ऑडियो वीडियो और डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिक डाउनलोड नहीं होगा आपके मोबाइल के नेटवर्क से। लेकिन अगर आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये चारों ऑप्शन इनेबल करके ओके कर देते हैं तो अगर आपको कोई भी फ्रेंड्स व्हाट्सएप पर कुछ भी सेंड करता है तो ऑटोमेटिक वो डाउनलोड हो जाएगा आपके मोबाइल के नेटवर्क के थ्रू। ठीक है ना, तो इससे आपका डाटा ज़्यादा खर्च होगा, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर मैनेज कर लेना। ओके, उसके बाद यहाँ पर अगर आप किसी भी वाईफाई से कनेक्ट होते हैं तो उस सिचुएशन में आपका क्या क्या डाउनलोड हो जाना चाहिए ऑटोमेटिक, यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों को सेलेक्ट कर रखा है, फोटो, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। उसके बाद जब आप रोमिंग में जाते हैं उस टाइम क्या चीज़ें डाउनलोड होनी चाहिए ऑटोमेटिक, यहाँ से आप सेलेक्ट करके और ओके कर दीजिए। ठीक है, इससे आपका डाटा बचा रहेगा, ज़्यादा खर्च नहीं होगा। और यहाँ पर एक ऑप्शन है चूज द क्वालिटी ऑफ मीडिया फाइल्स टू बी सेंड, यहाँ पर इस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर ये बताया जाता है कि जो भी फाइल आप सेंड करते हो मीडिया फाइल, उसका क्वालिटी किस टाइप का होना चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो अगर आप डाटा सेवर सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं तो इससे ये होगा कि आप किसी को मीडिया फाइल तो सेंड कर पाएंगे, जैसे ऑडियो वीडियो इमेज सब कुछ सेंड कर पाएंगे, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी, बेटर नहीं रहेगी, लेकिन वो जो फाइल है अगले बंदे तक सेंड हो जाएगा और आपका डाटा भी ज़्यादा समाप्त नहीं होगा। लेकिन अगर आप बेस्ट क्वालिटी सेलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं तो इससे ये फ़ायदा होगा कि बेस्ट क्वालिटी में इमेज या फिर वीडियो अगले बंदे तक सेंड होगा और उसकी जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी होगी। ठीक है ना, और आपका डाटा भी ज़्यादा समाप्त होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं इसको भी। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप यहीं से हेल्प का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है ना, और यहाँ पर आप बताइए उनको व्हाट्सएप की टीम को कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपका अकाउंट बैन हो चुका है, आपका अकाउंट हैक हो चुका है, जो भी है आप यहाँ पर टाइप कीजिए। जैसे कि मेरा अकाउंट मान लो अकाउंट बैन, मैं टाइप कर देता हूँ, वैसे मेरा बैन हुआ नहीं है, मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ और इसको इनेबल करके रख देना है इसको। ठीक है ना, चूंकि आपके डिवाइस का इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप के पास रहेगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेंड माय क्वेश्चन टू व्हाट्सएप सपोर्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेंडिंग हो रहा है और आपका जो मैसेज है, आपका जो प्रॉब्लम है चला जाएगा व्हाट्सएप की टीम के पास और यहाँ पर मैसेज आ जाएगा और आपको टिकट नंबर भी मिल जाएगा। तो जब तक आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तब तक ये टिकट नंबर एक्टिव रहेगा, उसके बाद डीएक्टिव कर दिया जाएगा इस टिकट नंबर को। ठीक है, तो आप यहाँ से हेल्प भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूरे व्हाट्सएप अकाउंट को यूज कर सकते हैं और यहाँ से आप फ्रेंड को इनवाइट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। ठीक है, तो इस तरीके से इन सारे फीचर्स को व्हाट्सएप में यूज कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है दोस्त अब आप लोग व्हाट्सएप को अच्छी तरह से यूज कर पाएंगे। अब हर एक बच्चा भी इस व्हाट्सएप को यूज करना सीख जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो आज तो मुझे उम्मीद है दोस्त आज की यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्लस हेल्पफुल हुई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे ज़रूर दबा देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस हेल्पफुल कंटेंट के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।